Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today our topic is longitudinal nature of sound waves. अगर आपसे कोई पूछे कि साउंड की नेचर कैसी होती है तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि ये मैकेनिकल नेचर होती है। इसको ट्रैवल करने के लिए, इसको प्रोपोगेट करने के लिए, इसको नशर होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर आप और स्पेसिफाइड कर दें तो फिर आगे मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उसको भी आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साउंड की नेचर क्या है तो आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल नेचर। स्ट्रक्चर उसकी जो वेव्स की स्ट्रक्चर होती हैं उसके हिसाब से ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती हैं। ठीक है, तो अब ये इसका हमने साबित करना है कि ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर कैसे होती है। एक्सप्लेनेशन में हम इसको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल वेव्स तो आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि द वेव्स दैट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो बेटा मैकेनिकल वेव्स के आगे आपने दो फर्दर टाइप्स पढ़ी थी। मैकेनिकल वेव्स के आगे दो टाइप्स आपने कौन सी पढ़ी थी? दो टाइप्स, एक थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी थी ट्रांसफर वेव्स। मैं चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स आप याद करें, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जब लॉन्गिट्यूडनल नेचर वेव्स की मैंने एग्जांपल्स दी थी तो उसमें सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी साउंड वेव्स की, दूसरी पे दी थी सीज्मिक वेव्स की। तो साउंड वेव की जो नेचर होती है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, साउंड की जो वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल करके पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन देखते हैं जो पिछली डेफिनेशन से ही है कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द particles of the medium move back and forth along the direction of the propagation of the waves। उसमें compression और rarefaction आता था। ठीक है, तो बेसिकली साउंड की जो वेव्स होती हैं वो भी मूव्स बैक एंड फोर्थ ही होती हैं। एक जो उसकी जो प्रोपोगेशन होती है, प्रोपोगेशन में वो कंप्रेस होकर और रेयर फ्रैक्ट होकर मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स हैं प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फोर्क के ज़रिए हम इसका मुजाहरा करेंगे। ठीक है, कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फोर्क कैन बी अंडरस्टूड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फोर्क। जैसा कि आप ये शक्ल में देख रहे हैं, तीन डायग्राम्स हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो आपको जो पैटर्न नज़र आ रहा है ये वाला, और तीसरे नंबर पर भी होगा, आपको पैटर्न में दिखाता हूँ। ये तीसरे नंबर वाला पैटर्न है। ये तीनों पैटर्न बेसिकली डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल्स को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने उसको किसी भी हैमर के ऊपर नहीं मारा या इसको हम वाइब्रेट नहीं करवा रहे, तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक है, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक है, जैसे ही हम ट्यूनिंग फोर्क को जो है किसी हैमर पे मारेंगे तो उसका जो प्रोंग होगा वो ट्रू एंड फ्रू मोशन करना शुरू कर देगा। बाहर की जानब करेगा, फिर अंदर की जानब करेगा। जब ये बाहर की जानब करेगा तो ये मालिक्यूल्स जो एयर के मालिक्यूल्स हैं उसके ऊपर ये बाकायदा प्रेशर अप्लाई करेगा, तो एडजेसेंट लेयर जो होंगी वो थोड़ी सी पास हो जाएंगी, तो कंप्रेशन ज़ाहिर होगा। ठीक है, यही प्रोंग जब मीन पोजीशन से इधर चला जाएगा तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो इनके दरमियान में थोड़ा सा फासला बढ़ जाएगा, तो हम इसको रेयर फ्रैक्शन का नाम देंगे। ठीक है, ये तो इसकी डायग्राम है ना। अगर मैं वैसे आपको बताना चाहूँ कि ये पार्टिकल्स हैं हवा के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल हवा का, ये डस्ट पार्टिकल, हवा के पार्टिकल कोई भी हैं पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स हैं। तो बेटा जब प्रोंग जो इन पार्टिकल के साथ टकराता है तो इसके ऊपर जब वो फोर्स अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकरा के पास आ जाते हैं। जब ये पास आ जाते हैं तो कंप्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे ही प्रोंग जो है वो दूसरी तरफ जाता है, मीन पोजीशन से दूसरी तरफ जाता है, तो इनको रिलैक्स कर देता है, तो इनके दरमियान में फासला थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब फासला बढ़, अब ये फिर ये अपनी एनर्जी एक को दूसरे से दूसरा, तीसरे का चौथे को देता है। इस तरीके से साउंड ट्रैवल भी करती रहती है और साउंड में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन भी बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल्स को यहाँ पर जब टू एंड फ्रू मोशन नहीं करेगा ट्यूनिंग फोर्क, तो उनके पार्टिकल के दरमियान में जो फासला होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और जैसे ही हम उसको रबर हैमर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जैसे ही रबर हैमर के वैन द स्ट्राइक करते हैं, तो आप कह सकते हैं द राइट प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू बी। तो जो इसका बी वाला पार्ट होगा वो ओ से बी की तरफ मूव करेगा, तो फिर वो एडजेसेंट लेयर जो होंगी किसकी, एयर मालिक्यूल्स की, तो उसके ऊपर वो प्रेशर डालेगा। ठीक है, एयर मालिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो उससे क्या होगा, तो उससे एक प्रोड्यूस हो जाएगा कंप्रेशन। अब यहाँ पर ये जो सी मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एडजेसेंट लेयर्स ऑफ मालिक्यूल, एयर मालिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर डल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से जब हम दूसरी तरफ आएंगे तो यही जो प्रोंग होगा ये ट्रू एंड फ्रू मोशन करता हुआ जब अपनी बाएं जानब आ जाएगा, मीन पोजीशन से बाएं जानब एक ही तरफ आएगा।
ठीक है। तो फिर क्या होगा, द प्रोंग्स बीइंग्स टू मूव फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए, फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेयर फ्रैक्शन इज ट्रांसफर टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू एंड, यानी कि ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल, दूसरे मालिक्यूल से तीसरे मालिक्यूल, इस तरीके से ये आवाज़ को ट्रैवल करवाता रहेगा। दो कंसेक्टिव रेयर फ्रैक्शन या दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान का फासला वेवलेंथ होता है, ये आपने पहले से आपको पता होगा, आपने पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से आवाज़ जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर के हिसाब से आवाज़ एक मकाम से दूसरे मकाम तक क्या होती है, ट्रैवल होती रही। इन दिस वे साउंड वेव जो होती है बेटा वो प्रोपोगेट होती है थ्रू द एयर, हवा के ज़रिए, ठीक है। हवा ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए साउंड जो है वो हम जो है वो सुन सकते हैं, आवाज़ जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द ओसिलेटिंग एयर मालिक्यूल्स, यानी कि जो ओसिलेटिंग यानी ओसिलेट करते हुए एयर मालिक्यूल्स हैं, उन्होंने आवाज़ को अपनी जानब ट्रैवल करवाना है, ठीक है, जिसके ज़रिए आवाज़ ट्रैवल करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आती है, ठीक। तो ये थी लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, साउंड वेव्स के लॉन्गिट्यूडनल नेचर विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क को जब हम लोग ट्रू एंड फ्रू मोशन करवाते हैं तो उसमें जब ये जो एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मालिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर जब ये प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर कंप्रेशन बनता है, जब ये रिलीज़ करते हैं तो यानी कि जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो कंप्रेशन बन जाता है, जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो रेयर फ्रैक्शन बन जाता है। इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल नेचर जो है वो साउंड रखती है। साउंड की नेचर अगर आपसे कोई पूछे कौन सी होती है तो आप मैकेनिकल कहेंगे, और स्पेसिफाइड करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।